बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। ई शिक्षा कोष वेबसाइट के मदद से जितने भी शिक्षक ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के प्रोसेस हमने बता दिए हैं चैनल पर। और बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के डाउट अभी भी बने हुए हैं, अभी भी बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों को लिए हैं और आपके तमाम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आए हैं। तो अगर आपके भी मन में किसी भी तरीके की डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हो सकता है तो आपको रिप्लाई करें या डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाए। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट करने तक का हमने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया है। कैटेगरी में क्या क्या सिलेक्ट करना है, क्या क्या अपलोड करना है, सब कुछ हमने डिटेल्स में बताई है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल पर जाकर इससे पुराने वाले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज के सवालों को स्टार्ट करते हैं। जो आपके मन में डाउट है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या कमेंट्स हमारे वीडियो के नीचे आए हैं जो डाउटफुल है। तो जो सबसे पहला सवाल हमें देखने को मिला है हमारे व्यूअर की तरफ से वो कुछ अजीब सा है। सर, हम बीपीएससी फॉर्म में दिव्यांग नहीं दिए थे तो ट्रांसफर में दिव्यांग लगा दे क्या? तो देखिए, अगर आप दिव्यांग हैं और आपकी नियुक्ति दिव्यांग कैटेगरी में नहीं हुई है, आपने दिव्यांग नहीं भरा था, तो यहाँ पर आपको दिव्यांग का फॉर्म या फिर सर्टिफिकेट लगा देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर बीपीएससी ने कैटेगरी यानी कि दिव्यांगता के या फिर जिस आधार पर आप ट्रांसफर ले रहे हो वहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वहां पर तो एक बात तो तय है कि जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित है वो सर्टिफिकेट लगा देंगे, गंभीर बीमारी वाले सर्टिफिकेट लगा देंगे। लेकिन दिव्यांगता के केस में इन्होंने लिखा हुआ है कि दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, यानी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट जो मिला है, आपको जो नौकरी मिली है वो अगर दिव्यांगता के आधार पर मिली है तो आप उस आधार पर ट्रांसफर ले सकते हैं। नहीं तो दिव्यांगता के केस में ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी दिव्यांगता के आधार पर ना मिली हो, क्योंकि आपने दिव्यांग तो वहां पर लगाया नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी आप ट्रांसफर उस आधार पर नहीं ले सकते हो। दूसरा सवाल जो कि आप लोगों की तरफ से हमें देखने को मिले हैं, एक व्यूअर हमसे पूछते हैं कि क्लास कैटेगरी में GT 910 आ रहा है। GT मतलब गवर्नमेंट टीचर या फिर जनरल टीचर या जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड टीचर है। तो आप लोगों को बता दें कि जो 910 की टीचर है या 11-12 की टीचर है उन सभी में GT 910 और GT 11-12 ही लिखा होता है। और GT से मेरा मतलब है यहाँ पर कि आप जो है ग्रेजुएट टीचर हैं और इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है। अगला सवाल जो एक व्यूअर ने हमें यहाँ पर दिया है वो है, उनका कहना है कि नगर पंचायत का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जवाब आपके सामने है। यहाँ पे जैसे ही आप जो है सेलेक्ट करते हो ऑप्शंस, तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जैसे ही हमने प्रखंड सेलेक्ट कर लिया है, सॉरी यहाँ पर अनुमंडल हमने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जो है हमें प्रखंड चुनने के बाद नगर परिषद और नगर पंचायत दोनों ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नगर परिषद का ऑप्शन नहीं आता है, नगर परिषद पंचायत सबका ऑप्शन आता है, बस आप लोग सिलेक्ट सही से करिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि पटना नगर निगम में हम आते हैं तो क्या म्युनिसिपैलिटी वाला ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल आप चूज कर सकते हो। आप जो है बिहार के किसी भी कोना में, किसी भी पंचायत या फिर किसी भी नगर निगम में, नगर परिषद में आप ऑप्शन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक ही जिला के अलग अलग अनुमंडल और पंचायत डाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल डाल सकते हैं। आप एक ही जिला के अलग अलग डालिए या अलग अलग जिला के अलग अलग पंचायत प्रखंड कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल हमें देखने को मिला है कि ऑटिज्म का मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से कैसे बनेगा, फॉर्मेट हो तो बताया जाए। तो देखिए, सिविल सर्जन के पास ऑलरेडी आपके सारे दिव्यांग सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप जो है अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जहां पर ये साबित हो ऑटिज्म वाला प्रॉब्लम, और वहां से ही आपका जो है सिविल सर्जन के पास से ही आपका बन जाएगा दिव्यांग सर्टिफिकेट या फिर जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसके लिए आपको फॉर्मेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस हैंडीकैप का घर नगर निगम में है लेकिन इसमें तो नगर परिषद दे रहा है, वो क्या करे, प्लीज रिप्लाई।
देखिए, अगर आपका नगर परिषद में है तो आपका जो है नगर परिषद अगर एक ही होगा और उसमें आपका पड़ता ही है तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ना ही होम पंचायत मिलेगा, ना ही अगर नगर परिषद में है तो वो होम वाला आपको नहीं मिलेगा, अगर नगर निगम में है तो वो भी होम है अगर आपका तो वो नहीं मिलेगा। तो वो छोड़ के अगर मिलेगा तो कहीं कहीं पे हमने देखा है कि एक ही नगर परिषद है, और अगर वो आपका नगर परिषद है तो फिर नगर परिषद का ऑप्शन आएगा कहाँ से, आपको नगर पंचायत का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से होता है। अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बिहार में पति पत्नी दोनों अगर शिक्षक हैं तो पत्नी के ट्रांसफर में पति का सैलरी स्लिप लगेगा कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप महिला हैं और पति के आप जो है पदस्थापन के आधार पर यहाँ पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ऐसे में अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है अपने पति के पदस्थापन की डिटेल्स तो देनी होंगी, लेकिन सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो पूछता है कि क्या आपके पति सरकारी नौकरी में है बिहार में, और अगर गवर्नमेंट टीचर है तो आपको उनका टीचर आईडी देना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में है, कोई दूसरे एम्प्लॉय हैं बिहार में शिक्षा विभाग के अलावा, तो वहाँ पर सैलरी स्लिप लगेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वहाँ पर सैलरी स्लिप लगेगा। लेकिन अगर वो टीचर हैं तो आपको जो है बस उनका टीचर आईडी दे देना है। जैसे ही टीचर आईडी भरोगे और सर्च पे क्लिक करोगे उनका जो है पूरा डिटेल्स नीचे में आ जाएगा, और अगर वो सही है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। आपको जो है यहाँ पर सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पति या फिर आपकी पत्नी जो है टीचर है तो बस टीचर आईडी देने की ज़रूरत है, और उनका जो है नगर निकाय और पंचायत जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन सिर्फ मिल जाता है। जो हमारे व्यूअर की तरफ से अगला सवाल आया है वो ये है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ, आप जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग जिला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ या अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला सवाल आ रहा है वो ये है कि महिला का फॉर्म भर के दिखाइए और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है क्या क्रिटिकल इलनेस में। तो जी हाँ, गंभीर बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही होगा। अगला सवाल है कि मेरा झारखंड से यूडीआईडी का सिविल सर्जन का बना हुआ है तो क्या मैं अपलोड कर सकता हूं। बिल्कुल, कहीं से भी अगर सिविल सर्जन का बना हुआ सर्टिफिकेट है तो आप जो है उसको अपलोड करिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, वाइफ के एड्रेस में अपना एड्रेस डाल सकते हैं क्या जबकि वो दूसरे अनुमंडल की है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वाइफ का गृह अनुमंडल, गृह प्रखंड, गृह जिला, उनका गृह पंचायत सब कुछ आपको डालना होता है। तो सीधा इसका मतलब है कि आप जो है अपना वाला पंचायत प्रखंड तो आप दे नहीं सकते हो, आपका ससुराल जहाँ पे है, आपकी पत्नी का जहाँ पे मायके है, वो वाला एड्रेस आपको डालना होगा। और जो आखिरी सवाल हमारे व्यूअर की तरफ से आए हैं वो पूछते हैं कि हैंडीकैप्ड का क्या प्रोसेस है। तो हैंडीकैप्ड को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमने बता दिए हैं, चैनल पर वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो ये थे इतने डाउटफुल सवाल जो आप लोगों के मन में थे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में इसके अलावा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते चलते एक और बात बता दें डॉक्यूमेंट्स की, जहाँ तक बात है तो जो असाध्य रोग से पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ऑटिज्म से पीड़ित है या हैंडीकैप्ड है, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बाकी जो बिहार में गवर्नमेंट के टीचर में है, यानी कि जो टीचर हैं बिहार में पति पत्नी दोनों, उनको कोई सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार के दूसरे किसी विभाग में अगर आपके पति या पत्नी नौकरी करते हैं, दोनों अगर नौकरी करते हैं तो फिर आपको उनका सैलरी स्लिप देना है। या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप पति पत्नी दोनों हैं अलग अलग, तो फिर उस केस में आपको सैलरी स्लिप देना होगा। अगर दोनों टीचर हैं तो उस केस में आपको अपने पति या पत्नी का जो है टीचर आईडी देना है, बस उनकी डिटेल्स सर्च पे क्लिक करते ही खुल जाती है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, अगर आप गलत भी फॉर्म सबमिट कर लेते हैं तो उसको 22 तारीख तक आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एडिट करने का भी प्रोसेस आप लोगों को हम बता देंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बता भी दिए हैं कि कैसे एडिट करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।